गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम जीवाणु के अंतर्गत प्रोटीन एवं प्रोटीन के कार्यों पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम प्रोटीन से संबंधित विकारों पर चर्चा कर चुके हैं। प्रोटीन से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए प्रोटीन एवं उनके कार्य। तो प्रथम प्रोटीन के रूप में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है जो फेफड़ों में नासिका छिद्र से आए हुए ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का वहन एवं विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका छिद्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के रक्त में पाया जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है, वहन करने का कार्य करता है। तो आइए पुनः इसे संक्षिप्त में जानें। तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन है। यह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन अर्थात HbO2 नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। HbO2 अस्थायी यौगिक होता है अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ में मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है जो फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का संवहन करने का कार्य करता है तथा विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त में पाए जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट प्रोटीन पर चर्चा करते हैं। तो मायोसिन मांसपेशियों में पाए जाने वाला मुख्यतः प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के संचालन हेतु अति आवश्यक होता है। हम पुनः कह सकते हैं यह मांसपेशियों में पाया जाता है तथा मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रोटीन पर चर्चा करते हैं। तो पेप्सिन आमाशय की दीवार से सिक्रीट होने वाला एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है जो आमाशय की दीवार से स्रावित होने के पश्चात भोजन के साथ मिलकर पाचन में सहायता करता है अर्थात जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करने का कार्य पेप्सिन करता है। पेप्सिन एक प्रकार का पाचक रस है जो कि प्रोटीन का एक प्रकार है। हम पुनः कह सकते हैं यह आहार नाल के आमाशय से स्रावित होता है तथा यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। आइए अब हम नेक्स्ट प्रोटीन फाइब्रिनोजेन पर चर्चा करते हैं। तो फाइब्रिनोजेन रक्त में पाए जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो फाइब्रिन का तंतु बनाता है और फाइब्रिन के तंतु बनने के किसी कारणवश यदि चोट लग जाती है तो फाइब्रिन का जाल बनाकर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाता है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है अर्थात फाइब्रिनोजेन प्रोटीन फाइब्रिन तंतु बनाता है और यह विटामिन के साथ मिलकर फाइब्रिन का जाल बनाता है और फाइब्रिन की जाल बनाने के पश्चात यदि किसी कारणवश यदि चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार से हमने जीवाणु के अंतर्गत प्रोटीन एवं उनके कार्यों पर चर्चा की। तो प्रथम प्रोटीन के रूप में हीमोग्लोबिन के बारे में जाना, मायोसिन के बारे में जाना, पेप्सिन एवं फाइब्रिनोजेन के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारी उपापचयी क्रियाओं में हेल्प करते हैं। थैंक यू।